In this part, we will learn about the biosynthetic pathway of photosynthesis. In the previous video, you have learned about the light reaction, and this is the second part, that is the dark reaction, also known as biosynthetic pathway. Biosynthetic pathway के अंदर होगा क्या? लाइट रिएक्शन के अंदर एक्चुअली हमने एनर्जी को बनाया था, केमिकल एनर्जी को बनाया था, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक प्लेस देयर. सो इन दिस पार्ट, what is going to be happen here? Light energy changed into chemical energy in the light reaction, and that chemical energy was ATP and the NADPH. उसी एनर्जी को यूज करते हुए हमें यहां पर बनाना है ग्लूकोज, एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय मेल्विन कैल्विन. ही यूज्ड C14 to trace the pathway of glucose formation, and he found that first stable product during the glucose formation was phosphoglycerate, and that was a 3-carbon compound. So he assumed that to form the 3-carbon compound, carbon dioxide must be reacted with 2-carbon compound. Clear? So he assumed that कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और जब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3 कार्बन वाला है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है फर्स्ट रिएक्ट किसके साथ किया होगा? इट मस्ट बी विद द 2 कार्बन कंपाउंड. बट इट वाज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं था. जो हमें बाद में पता लगा दैट इज कि भाई यहाँ पर 2 कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज reacting with a 5-carbon molecule, and that is RUBP, ribulose bisphosphate, and we get here 2 molecule of 3-carbon compound, that is again phosphoglycerate. So this criteria was करेक्ट. ये बिल्कुल ठीक बात थी कि भाई जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 कार्बन कंपाउंड के साथ ना जुड़ते हुए इट इज विद 5 कार्बन कंपाउंड, एंड दैट वाज द रुबिलोज बिसफॉस्फेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन एक्सेप्ट किया है दैट इज बाय द RUBP, रुबिलोज बिसफॉस्फेट, एंड वी गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द फॉस्फोग्लिसरेट. इसके बाद एक एक करके स्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्विन निकालते रहे, और पूरा पाथवे जो है वो ट्रेस करके उन्होंने हमें दे दिया. एंड ऑन दिस क्राइटेरिया वी कॉल इट एज कैल्विन साइकिल. इसी बात पे हम इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, या फिर क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, यू कैन कॉल इट एज C3 साइकिल. डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन हियर? RUBP, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, is reacting with the CO2, or we can say CO2 का जो कार्बन है इट इज एक्सेप्टेड बाय द RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को. रुबिस्को जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है पूरे बायोस्फीयर के अंदर. इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क के अंदर. रुबिस्को इज रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अटैच करा सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी अटैच करा सकता है. सो इट इज हैविंग बोथ द प्रॉपर्टी एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड एज अ ऑक्सीजनेज एंजाइम. It will depend on the concentration of CO2 and the concentration of oxygen and temperature, or it can be pH also. बेसिकली टेम्परेचर यहाँ पे मेन फैक्टर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर मेन फैक्टर रहता है. सो बेसिकली हम C3 साइकिल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन हमने करना है यहाँ पर. सो रुबिलोज बिसफॉस्फेट इज reacting with the carbon dioxide, and by accepting the carbon of the carbon dioxide it is forming 6-phosphoglycerate. 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन चुका है. एंड नाउ ATP जो बना था हमारा लाइट रिएक्शन के अंदर, उसको यूज करते हुए and releasing the ADP, adenosine diphosphate plus PI, it is forming another complex, that is 1,3-diphosphoglycerate. It is again the 3 carbon compound, but यहाँ पर एक डिफरेंस रहता है कि वहां पर आपका जो कार्बन था एक ही पोजीशन पे था, यहाँ पर 2 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 and 3rd पोजीशन. क्लियर. नेक्स्ट NADPH2, अगेन द एनर्जी करेंसी. NADPH2 यहाँ पर यूज होंगे, 2 NADPH एंड 2 ATP अभी तक यूज हो चुके हैं. अगेन फॉर्मिंग NADPH and H ions यहाँ पर रिलीज होंगे, एंड यू विल गेट द PGAL, and it is a aldehyde, phosphoglycer aldehyde, again a 3 carbon compound. You will get 2 molecules here. Clear?
with starting with the 1 carbon dioxide and 1 RuBP, you will get the 2 molecules here. Otherwise, if you start with the 3 carbon dioxide and 3 RuBP, you will get here 6 molecules. Basically आप उसको कैलकुलेशन इजी करके भी पढ़ सकते हो. 6 में से 6 molecules, यदि आप 3 से स्टार्ट करते हो तो 6 molecules आपको PGL के मिल जाएंगे. उसमें से एक PGL चला जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ठीक कर लेना. सो एक PGL मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड. इफ यू स्टार्ट विद द 3 RuBP, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, then you will have again here the 3 molecules, right? And these molecules will be, you are learning about the things. एक RuBP एक CO2 के साथ जुड़ता है तो एक फॉस्फोग्लिसराइड बनाता है, 3 के साथ जुड़ेगा तो 3 ही बनाएगा वहां पे, राइट? सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास 6 PGL आ जाते हैं. 6 PGL मॉलिक्यूल्स आने के बाद आपके पास एक PGL मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए चला जाएगा और 5 जो है वो रीजनरेशन के लिए निकल जाएंगे. 5 PGL अगेन ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड, इनकी टोटल 5 है तो 5 3 15 कार्बन आपके पास है. लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो 5 को आप कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? अगेन 3 मॉलिक्यूल्स. तो रीजनरेशन यहां पर हो जाएगा. सो मेक इट अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल RuBP इज ज्वाइनिंग विद द CO2. इसको आप बोलते हो फर्स्ट प्रोसेस. आपका जो कार्बोक्सिलेशन है वो यहां पर हो चुका है. फर्स्ट प्रोसेस इज कार्बोक्सिलेशन, जिसमें RuBP CO2 के साथ कंबाइन कर चुका है. उसके बाद ATP NADPH को यूज करते हुए PGL बन गया. यहां पर PGL बनने के बाद यहां पे हो चुका है आपका रिडक्शन. क्या हो चुका है? रिडक्शन. सो हियर एक मॉलिक्यूल चला गया ग्लूकोज बनाने के लिए और 5 यहां आ गए एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन. यही 5 PGL बना देंगे आपके 3 RuBP. इफ यू स्टार्ट विद द 3 RuBP आई एम टॉकिंग अबाउट. अदरवाइज एक के साथ स्टार्ट करते हो तो ये साइकिल जो है इट शुड बी रिपीटेड 6 टाइम्स फॉर फॉर्मिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. याद रखना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन होते हैं. यदि आप एक CO2 से स्टार्ट करोगे तो ये साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टाइम्स रिपीट होगी. इफ यू स्टार्ट विद द 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट विल रिपीट इटसेल्फ ट्वाइस. मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर. ओके, so these molecules are going to regenerate. So the third process will be the regeneration, जिसके अंदर आपका RuBP जो है वो दोबारा से साइकिल के अंदर बनता रहेगा एंड द साइकिल विल बी गो ऑन एंड ऑन, राइट? सो देयर आर 3 प्रोसेसेस इन द डार्क रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सीलेज जो आपका हो गया है प्रोसेस, राइट? फर्स्ट इज कार्बोक्सीलेज, यहाँ पे आपका प्रोसेस हो गया था कार्बोक्सीलेज. सेकंड जो है आपका रिडक्शन हुआ. रिडक्शन के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स थे वो दोबारा से 5 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं साइकिल के अंदर. एक रिड्यूस हो चुका है, ग्लूकोज के पास जा चुका है और यही 5 PGL 3 RuBP बनाने के लिए चले जाएंगे फॉर रीजनरेशन ऑफ RuBP. 5 PGL थे, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो टोटल कार्बन हो गए यहाँ पे 15. कार्बन कंपाउंड को इक्वल करके देख लेना. एंड हियर 5 कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है 3, तो कार्बन आपके सेम रहेंगे 15. मेक इट वेरी क्लियर, राइट? सो बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है कि एक बार C3 साइकिल जब चलती है तो उसके अंदर कितने ATP कितने NADPH यहाँ पर यूज होते हैं. सो बेसिकली 2 + 1 3 ATP. इफ यू टॉक अबाउट 1 कार्बन डाइऑक्साइड से हम याद करें, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए यू यूज्ड 3 ATP एंड 2 NADPH, राइट? लेकिन आप 3 कार्बन के साथ चलते हो, 3 का रिडक्शन करते हो तो मल्टीप्लाई कर दो. 3 3 9 ATP एंड यहां पर हो जाएगा 6 NADPH. But you need to reduce 6 carbon dioxide for making 1 glucose. तो आप 6 को लेके चलोगे, 6 CO2 को लेके चलोगे, then you will have for 6 you will have 18 ATP and 12 NADPH. This is very 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 important. So make it very clear. एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो आपके पास रहेगा 3 ATP एंड 2 NADPH. 3 के साथ लेके चल रहे हो, 2 बार साइकिल करा रहे हो तो 9 ATP 6 NADPH 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अल्टीमेटली एक ग्लूकोज बनाने के लिए एक ग्लूकोज का पूछा है तो आप आंसर करोगे 18 ATP 12 NADPH. एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन पूछा गया हो या एक साइकिल का पूछा गया हो, एक साइकिल में एक कैल्विन साइकिल में कितने NADPH और ATP रिड्यूस होते हैं तो आप बता दोगे
3 ATP and 2 NADPH. So this is all about the Calvin cycle. नॉर्मल प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडेप्टेशंस की, कि भाई कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि जो आपका रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और कार्बोक्सिलेज की तरह भी। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी थी एज अ कार्बोक्सिलेज की CO2 का रिडक्शन कराना था, लेकिन कई बार क्या होता है प्लांट के अंदर जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, CO2 आपकी कम हो जाए, तो रुबिस्को की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो जाती है। एंड इन अदर वर्ड्स, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द रुबिस्को की एफिनिटी आपकी हो जाएगी ऑक्सीजनेस की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करा देगा।